सुमन एक डॉक्टर के पास आता है जो कोई और नहीं बल्कि निर्मली ही होती है। उस दिन उसका छुट्टी का दिन था तो पहले तो मना कर देती है, लेकिन सुमन इतना जोर डालता है कि आखिरकार मान जाती है। दरअसल बात ये थी कि सुमन का एक दोस्त जो पूरा शाकाहारी था, उसने पहली बार नॉनवेज ट्राई किया और वो भी इतना ज्यादा खा लिया कि उसका पेट ही बिगड़ गया। निर्मली ने जाकर उसकी हालत देखी और कुछ दवाइयाँ दी जिससे उसे जल्द आराम मिल जाए। फिर जब सुमन निर्मली को छोड़ने निकलता है तो रास्ते में बताता है कि उसका अपना एक मीट क्लब है जहाँ सारे दोस्त मिलकर खुद मीट पकाते हैं और खाते हैं, क्योंकि उसे बाहर के पैक्ड फूड पर बिल्कुल भरोसा नहीं कि वो कितना पुराना है या कितना गंदा हो सकता है। वो ताजा और अपने हाथों से बना खाना ही पसंद करता है। निर्मली को उसकी बातें इतनी दिलचस्प लगती हैं कि वो फीस तक नहीं लेती, बल्कि मुस्कुराकर कहती है कि अगली बार जब कुछ नया बनाओ तो मेरे लिए जरूर लेकर आना। इसके बाद सुमन अपने दोस्त इलियास के साथ जंगल की तरफ जाता है जहाँ से वो खरगोश पकड़ता है। फिर उसी खरगोश के मीट को खुद पकाता है और सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाता है और बड़े प्यार से वो प्लेट खोलकर निर्मली को कहता है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश लाया हूँ। निर्मली पहली बार खरगोश का मीट खा रही थी। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया उसे वो स्वाद बहुत ही लाजवाब लगा, क्योंकि उसने पहली बार खरगोश का मीट खा रही थी। इस बार उस मीट के स्वाद ने उसे मजबूर कर दिया कि वो सब भूल जाए। उसे ये इतना पसंद आया कि उसने सुमन से कहा, अगली बार इससे भी कुछ हटके लेकर आना। अब धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी और दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन बनने लगा। वैसे भी सुमन को अलग अलग तरह के मीट एक्सप्लोर करने का शौक था। एक दिन निर्मली ने सुमन से कहा कि उसे आज कहीं और ड्रॉप करे। सुमन को थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि कहीं कुछ अनकंफर्टेबल ना हो जाए, इसलिए वो बात बदलने के लिए ड्राइवर से कीड़ों की बातें करने लगा कि कौन से कीड़े खाए जाते हैं, कौन से नशा देते हैं और कौन से जहर होते हैं। ये सब बातें सुनकर निर्मली को भी दिलचस्पी होने लगी कि शायद उन्हें भी कभी ट्राई करना चाहिए। इस बीच सुमन को कॉलेज से एक स्कॉलरशिप मिली थी और प्रिंसिपल चाहती थी कि वो दूसरे राज्य जाकर आगे की पढ़ाई करे, लेकिन अब सुमन का मन निर्मली में इतना